Hi friends, today we will continue our discussion on graph data structure. So in the previous video we discussed about spanning tree and minimum spanning tree and their properties and applications and all. So now in this video we discuss the algorithm that are used to find minimum cost spanning tree. So we know there are two algorithms to find minimum cost spanning tree, that is Kruskal algorithm and the bridge algorithm. Now in this video we start discussion on Kruskal algorithm. Before start discussion, we just first brief overview about minimum spanning tree. So minimum spanning tree in a weighted graph, a minimum spanning tree is a spanning tree that has minimum weight than all other spanning tree of the same graph. That means कि अपन लास्ट में डिस्कस किया था कि एक ग्राफ की मोर देन वन स्पानिंग ट्री हो सकती है और उस स्पानिंग ट्री के अंदर जिसका एज वेट जो कॉस्ट है वो मिनिमम होगा उसी का बोलेंगे मिनिमम स्पानिंग ट्री बोलेंगे। तो स्पानिंग ट्री के अंदर भी जिसका मिनिमम होगा बाकी स्पानिंग ट्री से उनमें से जो मिनिमम होगा उसी का बोलते हैं मिनिमम स्पानिंग ट्री बोलते हैं। ओके, तो अब देखते हैं अपन व्हाट इज क्रुस्काल एल्गोरिथम एंड यूजेस एंड बेनिफिट। तो देखते हैं क्रुस्काल एल्गोरिथम। द प्रिंसिपल क्या है क्रुस्काल एल्गोरिथम की कि इट इज़ यूज टू फाइंड द मिनिमम को स्पानिंग ट्री। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है कि मिनिमम को स्पानिंग ट्री फाइंड करने किससे, यूज द ग्रीडी अप्रोच। तो हम दो तरह के अप्रोच होते हैं, एक तो ग्रीडी अप्रोच होता है और एक होता है डायनेमिक अप्रोच। हम फर्दर वीडियोस में आगे डिस्कस करेंगे ग्रीडी अप्रोच क्या होता है, डायनेमिक अप्रोच क्या होता है। अभी के लिए इतना देख लीजिए कि ग्रीडी अप्रोच वो होता है कि जो हमें ग्रीडिकली पिक करने के लिए बताता है कि हम किस एलिमेंट को कैसे पिक करेंगे, जैसे अपन अभी आगे फर्दर डिस्कस करते हैं क्या होता है ग्रीडी अप्रोच, कैसे अप्लाई करता है अपने अंदर। ये देखिए अब आगे क्या बोलते हैं कि दिस एल्गोरिथम ट्रीट द ग्राफ एज ए फॉरेस्ट। अब इसकी स्ट्रेटेजी क्या है कि जो ग्राफ है इसका कि फॉरेस्ट की तरह ट्रीट करता है और एवरी नोड इट हैज़ एन इंडिविजुअल ट्री, और जो हर एक नोड इसका कि ट्री की तरह ट्रीट करता है। देखिए ए ट्री कनेक्ट टू अनदर ट्री ओनली एंड ओनली इफ देयर इज एट लीस्ट कोस्ट अमॉन्ग देम। देखिए अब ग्रीडी अप्रोच यहाँ पे क्या है, देखिए अब से ये दो नोड है बी और सी, अब इनके बीच में दो है मतलब टू एज वेट है और यहीं पे डी और सी से कनेक्ट है, इनकी एज वेट थ्री है। तो अब ग्रीडीली पिक करेगा, जिसका भी एज वेट कम होगा उसी को पहले पिक करेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं ग्रीडी अप्रोच बोलते हैं, ताकि ये ग्रीडीली जिसका मिनिमम एज वेट होता है उसे पिक करता है। तो ये इसके लिए ग्रीडी अप्रोच है, यही ग्रीडी अप्रोच है, इसी को बोलते हैं। तो ओके, तो ये क्या बोलते हैं कि एक ट्री दूसरे ट्री से जब कनेक्ट होगा जब उसका जो नोड एज नोड वेट होगा वो कम होगा, तो इट द ट्री कनेक्टेड टू अनदर ओनली एंड ओनली इफ इट हैज़ ए लीस्ट कॉस्ट, उसका को लीस्ट कॉस्ट अमॉन्ग देम होगा जो, ठीक है, एंड डज नॉट वॉलेट एमएसटी प्रॉपर्टी। तो वो और क्या होना चाहिए कि जो मिनिमम स्पानिंग ट्री की प्रॉपर्टी वॉलेट नहीं होनी चाहिए। अब मिनिमम स्पानिंग ट्री की प्रॉपर्टी का जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, तो एक बार जाके उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसके लिए एल्गोरिथम देखते हैं और साथ में अपन एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या है इस एल्गोरिथम में और क्या होता है स्पानिंग ट्री। ओके, तो देखते हैं। ये देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है कि रिमूव ऑल लूप्स एंड पैरेलल एजेस। तो ये जो ग्राफ है इसके अंदर देखिए एक तो ये पैरेलल लूप है, पैरेलल एज है, और ये है एक लूप बना हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बोलते हैं कि जितने भी पैरेलल एजेस है उन्हें रिमूव कर देंगे और जितनी भी साइकिल से उन्हें रिमूव कर देंगे। अब देखिए इसमें ये दो एज, अब अपन किसको रिमूव करना, कौन से एज को, ये कैसे डिफाइन करेंगे। तो जिसका भी एज वेट कम होगा उसे एज इट इज रखेंगे और जिसका एज वेट ज़्यादा होगा उसे रिमूव कर देंगे। ओके, तो अपने पास ये फर्स्ट वाला ग्राफ आ जाता है। देखिए ये अपने पास ग्राफ बन जाएगा इस और इस लूप को हटाने के बाद। ठीक है, अब स्टेप सेकंड का बोलता है अरेंज ऑल द एजेस इन द इंक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें जो भी एजेस कैसे अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए अब इसके अंदर अपने पास सबसे कम कौन सा है जो एज वेट है, वो है बी डी और डी टी का। तो हम क्या कर लेंगे, इसे अरेंज कर लेंगे बी डी और डी टी से। तो देखिए ऐसे अपन एक टेबल सी बना लेंगे जिससे हमारे लिए इजीली हो जाएगा सॉल्व करने के लिए, ताकि हम कंफ्यूज ना हो किसी भी आगे वैल्यूज़ के लिए। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा बी डी, इसका 2 है। सेकंड क्या होगा डी टी, इसका भी क्या है 2 एज वेट। इसके बाद 2 के बाद 3, तो सी डी है, डी सी इसका 3 है। इसके बाद है डी ए सी नेक्स्ट है टी बी, तो क्या हो जाएगा सी बी, इसका एज वेट क्या है 4। ओके 4 हो गया। अब देखिए 4 के बाद 5 है। ओके, तो 5 देख लीजिए बी टू टी, इसका एज वेट है 5। नेक्स्ट कौन सा अपने पास, नेक्स्ट है 5 और 6 है। 6 क्या हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा क्या 6। उसके बाद हो जाएगा ए एस 7 एज वेट हो जाएगा। नेक्स्ट है एस एन सी,
जिसका एज हो जाएगा 7। तो देखिए इसमें कितने नोड है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब अपन अभी अपनी कैलकुलेशन अभी तक ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप अपने पास क्या है, देखिए स्टेप 3 अपने पास क्या, एट द एज विच इज़ द लीस्ट वेटेज। दैट मीन्स कि जिस एज जो उसका वेट है लीस्ट वेट हो उसे अपन कनेक्ट करेंगे। तो देखिए कनेक्ट करते हैं, सबसे पहले क्या है बी और डी, तो हम सबसे पहले बी और डी को कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो ये बी और ये डी अपन ने कनेक्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्या है डी टी, तो हम यहाँ से डी और ये टी को यहाँ पर क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है सी टू डी, सी टू डी कनेक्ट किया अपन ने, सी से डी, मतलब सी कहाँ अपने पास यहाँ पे है, तो ये अपन ने क्या कर दिया सी से डी। ओके, कोई दिक्कत। देखिए नेक्स्ट अपने क्या है ए टू सी को कनेक्ट करना है, ए टू सी। देखिए अभी तक कोई प्रॉब्लम अभी तक इसलिए नहीं आई क्योंकि हमारा अभी तक साइकिल फॉर्म नहीं हो रहा, इसलिए नॉर्मली अपन अभी तक चल रहे हैं। जैसे साइकिल होगा उसको हम स्किप कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे आगे अपन देखते हैं। ए सी अपन ने कर दिया 3 हो गया। नेक्स्ट क्या है अपने पास सी और बी, सी और बी। अब देखिए सी और बी को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा साइकिल फॉर्म हो जाएगा, और हमें मालूम है मिनिमम स्पैनिंग ट्री की क्या प्रॉपर्टी है, साइकिल फॉर्म नहीं करता है, तो हम इसको क्या करेंगे सी और बी को हम यूज़ नहीं करेंगे। ओके, इसे छोड़ देंगे अपन। नेक्स्ट क्या है बी और टी। देखिए अगर हम बी और टी को भी कनेक्ट करेंगे तो क्या साइकिल फॉर्म करेगा, तो अब हम क्या करना है, हमें साइकिल फॉर्म नहीं करना है, हमें इसे क्या करना है अवॉइड करना है, तो बी और टी को भी हम यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या ए और बी, ए और बी, ए और बी, अगर हम ए और बी को कनेक्ट करेंगे तो वो भी साइकिल फॉर्म करेगा, तो ये भी हम अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट क्या ए और एस, ए और एस, ए और एस को कनेक्ट कर देंगे एस। ओके, नेक्स्ट क्या एस और सी। देखिए अब एस और सी, अब इसको अब तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा शॉर्टेस्ट। हमने क्या हमारे क्रुस्काल एल्गोरिथम में क्या कर दिया हमने मिनिमम कॉस्ट फाइंड कर। देखिए कॉस्ट क्या होगा, इसका कॉस्ट क्या होगा, इन सब का सम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 3 3 2 2, तो cost equals to 7 plus 3 plus 3 plus 2 plus 2 10 13 15 इसको 17। तो इस एल्गोरिथम के थ्रू हम देखिए वो हर एक नोड को हमने ट्रेवर्स कर लिया है और मिनिमम एज वेट हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो ये हमारा कॉस्ट हमारा मिनिमम कॉस्ट हो जाएगा, और हमने हर एक सिंगल नोड को अपन ने ट्रेवर्स किया। एक भी नोड ऐसा नहीं जो हमने यूज़ मतलब विजिट नहीं किया हो, हर नोड को हमने विजिट भी किया है और मिनिमम कॉस्ट भी किया है। तो इस एल्गोरिथम को हम क्या बोलते हैं, क्रुस्काल एल्गोरिथम बोलते हैं। ओके, अब फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ए प्रिज एल्गोरिथम। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।